ओके, वीडियो कर गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं, है ना। हमने कहा चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब होता है धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। चार्ज मतलब होता है आवेश। आवेश कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल मतलब प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस होगा, दोनों सेम है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पे रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। ये डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। प्लस यहाँ माइनस, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा बताओ, आकर्षण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि चार्ज का नेचर, तो जैसे हमने बताया मास का केवल एक नेचर, कोई नेचर ही नहीं होता उसमें। पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव का, धनात्मक ऋणात्मक का कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए केवल इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक का चक्कर है, किसमें, आवेश में। धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जब धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल मतलब दूर भागते हैं। कैसे, आप बचपन में किए होंगे, बहुत किए हैं, मैं जानता हूँ आपने किया, क्या किया है ये पता लगता है। जब नर्सरी केजी में या फर्स्ट सेकंड के आसपास रहे होंगे आप, तो लाते थे क्या, चुंबक लाते थे घर से, है ना। और उसके बाद क्लास में बैठते थे, आगे मास्टर पढ़ाया करते थे, और पीछे आप जो है कापी के नीचे वाले पेज में एक चुंबक लगाते थे, ऊपर वाले एक चुंबक लगाते थे, ऐसे 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 घुमाया करते थे, याद करो, है ना। हाँ याद है, गुड, ओके। क्या होता था, कभी कभी सेम लग जाता था ना, फिर दूसरा, एक तो ये किया आपने, दूसरा क्या, चुंबक रख के अगर सेम हो गया, सेम गोल हो गया, तो ऐसे करो तो भागता था, ऐसे करो तो भागता था, याद है नहीं याद है, हाँ ऐसे। तो क्या होता बेटा, जब वो सेम होता है ना, जब सेम हो जाता है बराबर बराबर, समझ लो कि वो तो पोल की बात हो गया, वैसे मैं यहाँ बात करता हूँ। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो गया तो क्या करेगा, रिपल करेगा, आप इसको ले जाएगा आगे, ये और भागेगा, और ले जाइए और भागेगा। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे इसको ले गए आके चिपक लेता था, है ना। तो क्या, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, मतलब समान, मतलब क्या, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ क्या कितने प्रकार के बल होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक। आगे पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक। बिग न्यूक्लियर फोर्स, बिग, अब ये क्या है, आप देखिए दोनों में न्यूक्लियर कॉमन, न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिकीय, नाभिकीय मतलब होता है नाभिक। नाभिक का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकल में नाभिक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या, ये तो ये दोनों जो है वो फोर्स जो है वो नाभिक के अंदर ही लगेंगे। ये दोनों फोर्स क्या है, नाभिक के अंदर ही लगेंगे, लेकिन ये दोनों फोर्स नाभिक के बाहर लगेंगे, ठीक। तो नाभिक के अंदर कितने फोर्स लगेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप समझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वीक तो मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि क्या किस सिलेबस में है ही नहीं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, है ना। थोड़ा बहुत बता दूंगा इसका क्या मामला है, बाकी जब इंजीनियरिंग करने जाइएगा तो इसको खूब पढ़िएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, समझिए बात। एक चीज आपने सोचा होगा, पता नहीं सोचा ही नहीं सोचा, आज से सोचना शुरू करिए आप। कक्षा 9 में एक चीज बताया गया आपको, क्या बताया गया बेटा, क्या बताया गया आपको, बताया गया कि एक होता है परमाणु, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, हाँ। उसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक। पढ़ा ना आपने, हाँ पढ़ा है। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं, आपने पढ़ा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। ये नाभिक है, न्यूक्लियर है, इसमें दो चीज होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो चीज होता है। ये इसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगाया करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसके चारों तरफ इसी के आसपास मंडराया करता है, ठीक, क्लियर। अभी हमने क्या बताया कि समान समान के होंगे तो इसमें दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों में क्या होगा, अगर समान नेचर हो गया तो दोनों में क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। अब एक बात आप आज सोचा ही आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में शायद हो सकता है कल ये बात आ भी जाती कि जब प्रतिकर्षण होता है समान समान में तो नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, होता ही नहीं होता, प्रोटॉन होता है ना, बहुत सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज होता है ना नाभिक में। तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, धनात्मक होता है, पढ़ा ना आपने। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, खूब रटे हुए अच्छा ना हो, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होता है, जो है प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कितना, -19, याद है ना। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन से बहुत सारे प्रोटॉन धनात्मक धनात्मक धनात्मक, तो धनात्मक है तो रिपल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था,
भाई ये धनात्मक है, एक ही नाभिक है, इसमें खूब सारा धनात्मक है, तो अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि धनात्मक होगा तो क्या होगा, रिपल करेगा कि नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। तो प्रतिकर्षित करने की कंडीशन होना चाहिए इसका न्यूक्लियस जो है वो दब जाए, हो सकता था नहीं हो सकता था, एक इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या कर जाए, दब जाए। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षित खूब इतना सारा इसमें चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नजदीक में है, तो क्या होगा, ये इसको प्रतिकर्षित करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फूटता है या फटता है क्या? नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक काम करता है, एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल को चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। प्रबल नाभिकीय बल किसके बीच में लगता है? प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रबल नाभिकीय बल न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बीच में लगता है। ठीक, इनको चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। किससे कोई मतलब नहीं होता है? आवेश से उनको कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, कोई मतलब नहीं। उनको केवल मतलब है कि हाँ हमारे भाई है कि नहीं, अगर है प्रोटॉन है तो हाँ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनको बस इनके भाई मिल जाए, बस प्रोटॉन मिल जाए, तो समझ लो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा, ये दोनों भाई मिल जाए तो समझ लो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चौथा, तीसरा जो प्रोटॉन मतलब पड़ोसी जो एक दूसरे के, अगर ये मिल जाए तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। प्रबल है, समझिए ध्यान से, इस पे कौन सा वाला काम नहीं करता, ये टूटता तो है नहीं, क्या टूटता है क्या? नहीं टूटता। अगर टूटता नहीं, इसका मतलब ये वाला जो बल काम करता है, जोड़ने वाला, जैसे मैं कहूँ, ध्यान समझो, ये है मार्कर है, अगर मैं इसको खींचूं, फोकस के खींचूं, ऐसे खींचूं, अगर ये नहीं टूट रहा है, इसका मतलब इसमें जो जुड़ाव वाला बल है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होगा, तभी तो नहीं टूट रहा है ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जोड़े रखा है, इनको क्या जोड़े रखा है? नाभिकीय बल। कौन सा नाभिकीय बल? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसी चक्कर में क्या होता है, न्यूक्लियस आपका फटने नहीं पाता है। ठीक, समझ रहे हो? इतना समझ में? प्रबल नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा इसका जो है रिजल्टेंट मतलब परिमाण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है कि ये फटने नहीं पाता है, बावजूद इसके कि इसमें प्लस होता है, तब भी प्लस होने के साथ क्या होना चाहिए, रिपल होना चाहिए। रिपल होने के बाद फूट जाना चाहिए, लेकिन फूटता नहीं है। क्यों नहीं फूटता? क्योंकि इनके प्रोटॉन के बीच में एक बल काम करता है जिसका नाम होता है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, इतना चीज। ये जो आपका ये एंटी न्यूट्रिनो, ये जो आपका वीक नाभिकीय बल है, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में काम करता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है, आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, जब अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप पढ़िएगा, वहाँ पूछ लीजिएगा सर बताइए हमको कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जैसे पढ़ाया जाएगा तो पूछिएगा। ठीक है, और जो है केवल कहाँ काम करता है, बीटा पे काम करता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है फिजिक्स में, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ओके, अब एक चीज़ मैं इसको, ये तो आपने पढ़ लिया, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ इसी के साथ। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, एक चीज हमने कहा कि 4 बल होते हैं आपके पास। कौन से? सबसे पहले आपने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको भी हम हिंदी में बताया था, बताओ क्या बताया था हमने? गुरुत्व बल। आपने क्या कहा था? गुरुत्वीय बल। ठीक बेटा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्या कहा था हमने? विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, फोर्स मतलब बल, विद्युत चुंबकीय बल। वीक कमजोर नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल। स्ट्रॉन्ग, इसको दुर्बल लिखो, दुर्बल, इसको लिख लो प्रबल नाभिकीय बल। अब समझिए ध्यान से, यहां से प्रश्न आता है, याद रखिएगा। हमने कहा है इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इस पॉइंट से जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन में। ठीक, क्या पूछता है? इसमें सबसे ज्यादा
ताकत किन फोर्स के बीच में होता है, सबसे मजबूत फोर्स कौन सा है, सबसे मजबूत फोर्स कौन सा, सबसे मजबूत बल कौन सा। तो मैं इधर घटते क्रम में लिखते जाता हूँ, ठीक है ना, डिसेंडिंग आर्डर में। सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा मजबूत होगा उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे सबसे कम, ठीक। ध्यान से सबसे पहले होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है कौन। अच्छा, इतना कॉन्सेप्ट हमने बताया, तो आप तो बता ही सकते हैं कि सबसे मजबूत कौन होगा, कौन होगा बताओ। अरे भाई, नाभिक को जो बांधे रखता है ये, प्लस प्लस के अलावा भी इनके रिपल होना चाहिए, लेकिन फिर भी अटैक क्या रहता है, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ना। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा कौन। और दूसरे नंबर कौन, प्लस प्लस के कारण जो लगा, प्लस माइनस के कारण कौन जो लगा, कौन लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। चौथा, सबसे आखिरी, नाम सबसे बड़ा, काम सबसे छोटा, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कम मात्रा में कौन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल के लिए, गुरुत्वीय दुर्बल नाभिकीय बल। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय बल। चौथा, प्रबल नाभिकीय बल। ये क्या है, घटता का क्रम है, समझ लो। इसका बल के परिमाण का घटता क्रम। सबसे, अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा मजबूत बल कौन है, स्ट्रॉन्ग, उससे कम इलेक्ट्रो, उससे कम वीक, उससे कम ग्रेविटेशन, सबसे कम कौन है, ग्रेविटेशन। इसका मतलब समझो, ध्यान समझो, अगर ये एक है तो ये कितना होगा, 10 की पावर 43 होगा। ध्यान समझिए, इतना ज्यादा होता है, मतलब समझते हो, जोड़ नहीं पाओगे। एक के बाद 43 जीरो लिखो, इतना गुना होता है। कौन वाला, ये वाला, समझ लो। अगर ये एक है तो जैसे मैं कहूँ एक, तो 10 गुना नहीं, इतने गुना होता है। इतने गुना मतलब समझते हो कि एक के बाद 43 जीरो लिखो लगातार, इतना गुना होता है। कौन, ये वाला, समझ लो। सबसे ज्यादा कौन लगता है बेटा, ये याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप IIT तैयारी करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, वनडे एग्जाम जो होता है ना, उसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। इतना क्लियर करिएगा। पहला चैप्टर आपका खत्म है, उसमें खाली याद करने वाली चीज़ जो है यही है, इसके अलावा कुछ भी आपको लर्न नहीं करना। मैं दूसरा चैप्टर क्या, जो आपका दूसरा चैप्टर है, मेजरमेंट। क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मतलब इकाई और मापन एवं इकाई, जो भी पार्ट होगा आप देख लीजिएगा। इसको मैं अगले चैप्टर से शुरू करता हूँ, ठीक। पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया, कुछ खास था नहीं, बस खाली आपको जानना था फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में हमको कैसे पढ़ना है, कितना चीज़ पढ़ना है, ठीक है। और फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने शुरू होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो। बाय।